हेलो फ्रेंड, एक और जानकारी लेके आ गए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूरपणखा है। कहा जाता है कि अगर शूरपणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूरपणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूरपणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूरपणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे शूरपणखा के बारे में। शूरपणखा महान ऋषि विश्रवा और कैकसी की पुत्री थी। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन। शुरू से ही वह अति सुंदर और बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूरपणखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसीलिए उसका नाम शूरपणखा भी पड़ा। आज हम शूरपणखा के जीवन के बारे जानेंगे। जब शूरपणखा विवाह योग्य हो गई, तब उसका विवाह दैत्य राक्षस कालनेय के पुत्र विद्युतजिह्व के साथ करवा दिया गया। विद्युतजिह्व भी रावण के समान परम प्रतापी था और दैत्यों जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। रावण लंका का राजा था और अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक, पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए। एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्व भी था। रावण ने यह जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। जब शूरपणखा को विद्युतजिह्व की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वह बनेगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़ध्वज, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूरपणखा भी एक राक्षस थी, तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। एक दिन शूरपणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई। वह भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने के बाद लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूरपणखा अत्यंत क्रोध में आ गया और अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली, शूरपणखा की नाक और बायां कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई। अपने भाई खर व्यूहदूषण को इसके बारे में बताया। खर व्यूहदूषण जब शूरपणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। जब खर व्यूहदूषण की मृत्यु के बाद शूरपणखा समुद्र पार करके लंका रावण के राजमहल में पहुंची तो सारा वृत्तांत गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया तथा अपनी बहन के अपमान व खरदूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण की स्त्री के प्रति प्रेम को भी भली भांति जानती थी, इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया और रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मत में
रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कुछ लोगों के अनुसार शूर्पणखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था, तो उसकी मृत्यु उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला, तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने यह सब षड्डीडीहा यंत्र रचा, जिससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की। उन्हें अगले जन्म में अपनी राम को पति के रूप में मांगी थी। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया, अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए, तब उनकी 16,000 पत्नियों में एक शूर्पणखा भी थी। यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।